हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल हियर आनंद नर्सिंग फाइल। फ्रेंड्स, आज हम वीडियो में अस्थमा डिजीज का नर्सिंग केयर प्लान आपको बतलाएंगे। यहाँ पर आप वीडियो में अस्थमा डिजीज का नर्सिंग केयर प्लान आसानी से देख सकते हो, लर्न कर सकते हो और अपना असाइनमेंट वर्क कंप्लीट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, प्लीज वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल आनंद नर्सिंग फाइल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए देखते हैं अस्थमा डिजीज का नर्सिंग केयर प्लान। तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख सकते हो साइड में। सबसे पहले नर्सिंग केयर प्लान में हमको लिखना है आइडेंटिफिकेशन डाटा, जिसमें नेम ऑफ पेशेंट, एज, सेक्स, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, एड्रेस, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो, ये सारा लिखना है। उसके बाद यहाँ पर हुआ चीफ कंप्लेंट, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, इस तरह से। नेक्स्ट एनवायरमेंटल हिस्ट्री, पर्सनल हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, हेड टू टू एग्जामिनेशन, सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन, लैब इन्वेस्टिगेशंस, मेडिकेशंस, नर्सिंग डायग्नोसिस, यहाँ पर आप देख रहे हो, एंड डिफरेंट नर्सिंग केयर प्लान ऑन द बेसिस ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस, एंड लास्ट में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा हेल्थ एजुकेशन। तो यहाँ पर आप कंप्लीट अस्थमा का जो नर्सिंग केयर प्लान है उसको देखने के लिए वीडियो को देखते रहिए। हम आगे इसको डिस्क्राइब करने जा रहे हैं आगे। तो आइए देखते हैं नर्सिंग केयर प्लान ऑन अस्थमा। सबसे पहले यहाँ पर लिखना है असाइनमेंट में आइडेंटिफिकेशन डाटा, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, जिसमें यहाँ पर लिखना है नेम ऑफ पेशेंट का नाम लिखा है, जैसे यहाँ पर लिखा है मोनिका, एज 35, सेक्स फीमेल, एड्रेस फादर गर्ल, इस तरह से। एजुकेशन 12th, ऑक्यूपेशन इसमें लिखा है नो, मैरिटल स्टेटस मैरिड, रिलीजन वार्ड, बेड नंबर, डॉक्टर नेम, डायग्नोसिस। बट डायग्नोसिस में लिखना है जो हमारा डिजीज का नाम है, वो जैसे कि लिखा है अस्थमा, जो हमारा नर्सिंग केयर प्लान का टॉपिक है, सेम हमको यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट डेट ऑफ एडमिशन लिखा है 4 मई 2023, जिस दिन पेशेंट एडमिट हुआ है वो डेट लिखना है। तो इस तरह से आइडेंटिफिकेशन डाटा लिखना है। नेक्स्ट चीफ कंप्लेंट, चीफ कंप्लेंट में पेशेंट की जो वर्तमान में परेशानी है प्रेजेंट में, वही सारा लिखना है। जो आप देखते हो यहाँ पर, पेशेंट वाज एडमिटेड इन हॉस्पिटल विद चीफ कंप्लेंट ऑफ काफ, डिस्निया, फीवर, वीजिंग, लॉस ऑफ एपिटाइट। तो ये सारा पेशेंट का चीफ कंप्लेंट, मुख्य कंप्लेंट है। इसमें 2 वीक से कप है, 7 दिन से ब्रीथिंग डिफिकल्टी, डिस्निया है, फीवर है 3 दिन से, एंड वीजिंग साउंड है 2 दिन से, एंड 4 दिन से भूख कम लग रहा है। तो ये सारा लिखना है चीफ कंप्लेंट में। नेक्स्ट देखते हैं हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस। यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस में लिखना है पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम काफ, डिस्निया, फीवर, वीजिंग, लॉस ऑफ एपेटाइट। इस पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत है, भूख कम लग रही है, सांस में वीजिंग साउंड है, विसल साउंड, इस तरह से। तो ये सारा हमको लिखना है। नेक्स्ट पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, देयर इज नो सिग्निफिकेंट पास्ट मेडिकल हिस्ट्री। तो ये लिखना है कि मीन्स पिछला कोई भी पास्ट मेडिकल हिस्ट्री यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री, इसमें भी सेम लिखना है, देयर इज नो सिग्निफिकेंट पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री, मीन्स पिछला कोई भी पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री प्रेजेंट नहीं है। तो इस तरह से लिखना है। नेक्स्ट देखते हैं सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, जो पेशेंट है उसके फैमिली की सोशियो इकोनॉमिक, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति कैसी है, सारा लिखना है इसमें। मिसेज मोनिका इज हाउस वाइफ, हर हस्बैंड इज एन गवर्नमेंट टीचर, सी हैज स्टेबल इकोनॉमिक स्टेटस। तो ये लिखना है इसमें कि मिसेज मोनिका है वो हाउस वाइफ है और उसका जो हस्बैंड है गवर्नमेंट टीचर है, उनका आर्थिक स्थिति लगभग ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट लिखना है हमको एनवायरमेंटल हिस्ट्री। एनवायरमेंट हिस्ट्री में कम्युनिटी में वो कहाँ पर रह रहे हैं, अर्बन में, शहरी क्षेत्र में रह रहे हैं, वेंटिलेशन प्रॉपर है कि नहीं वहाँ पर, इलेक्ट्रिक सप्लाई कैसा है ये लिखना है, ड्रेनेज जो वाटर निकलता है घर से प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम है कि नहीं, वाटर सप्लाई, पानी की सप्लाई प्रॉपर है कि नहीं, सारा लिखना है। नेक्स्ट पर्सनल हिस्ट्री। पर्सनल हिस्ट्री में देखते हैं सबसे पहले पेरिनेटल हिस्ट्री। पेरिनेटल हिस्ट्री लिखना है फुल टर्म नॉर्मल बर्थ विद नॉर्मल बर्थ वेट, जो भी उनके बच्चे हैं तो वो नॉर्मल है, नॉर्मल वेट के, इस तरह से। चाइल्डहुड हिस्ट्री नॉर्मल माइलस्टोन है, इस तरह से।
एजुकेशनल हिस्ट्री लिखना है इसमें, नो एनी सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम विद पीर एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस, इस तरह से लिखना है। न्यूट्रिशनल हिस्ट्री लिखना है नेक्स्ट, शी इज वेजिटेरियन हैविंग नो एलर्जिक टू फूड, मीन्स वो शाकाहारी है, किसी भी प्रकार की एलर्जी नहीं। नेक्स्ट मैरिटल हिस्ट्री लिखना है इसमें, मैरिड, शी इज हैविंग ए सन एंड ए डॉटर, बोथ आर अनमैरिड, मीन्स उनके एक बच्चा है एक बच्ची है, सन डॉटर है, पुत्र पुत्री है और वो अनमैरिड है, इस तरह से। हेल्थ बिलीफ लिखना है, शी इज फॉलोइंग द रिचुअल्स ऑफ हिंदुइज्म, जो हिंदुइज्म के रिचुअल्स है उनको वो फॉलो करते हैं, इस तरह से लिखना। नेक्स्ट फिजिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन लिखना है, जर्नल एग्जामिनेशन, जर्नल एग्जामिनेशन में जैसे आप देख रहे हो पर नरिशमेंट, नरिश एग्नी, बॉडी बिल्ड, एक्टिविटी, बॉडी ऑर्डर, इस तरह से लिखना है। मेंटल स्टेटस, तो इसमें सारा लिखना है। नेक्स्ट कॉन्शियसनेस, ओरिएंटेशन, लुक, वो कॉन्शियस है कि नहीं, कैसा दिखाई दे रहा है उसका लुकिंग कैसा, ये सारा लिखना है। नेक्स्ट पोस्चर, बॉडी का लिखना है, नॉर्मल, कर्वेचर, मूवमेंट ऑफ लिम्ब नॉर्मल है, हाथ पैर की मूवमेंट बिल्कुल सही है, सारा लिखना है। नेक्स्ट एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट, इसमें लिखना है हमको, एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट में लंबाई, वजन, ये सारा, हाइट लिखना है उसका, वजन, बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स, तो ये सारा इसमें लिखना है। नेक्स्ट लिखना है हमको वाइटल साइन, वाइटल साइन जिनको बोलते हैं हम जैविक चिन्ह, इसमें टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन और ब्लड प्रेशर, पीपी बोलते हैं। इसकी पेशेंट वैल्यू लिखने में जो पेशेंट में प्रेजेंट एंड नॉर्मल वैल्यू, जो नॉर्मल वैल्यू होता है लिखना है रिमार्क, इस तरह से। तो यहाँ पर देखना है टेम्परेचर 101 डिग्री फ़ारेनहाइट, नॉर्मल होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और ये रिमार्क करता है फीवर, मीन्स टेम्परेचर बहुत अधिक है, इस तरह। तो ये सारा हमको यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट हेड टू एग्जामिनेशन, इस सिर से पैर तक के एग्जामिनेशन में लिखना है। जैसे यहाँ पर स्किन, स्किन का कलर, पेशेंट का स्किन ब्राउन और टेक्सचर ऑयली, हेड लिखना है इसमें, साइज, स्काल फेयर, हेड का साइज है नॉर्मल है, स्काल क्लीन है, हेयर शाइनी ब्लैक, इस तरह से। फेस, अपीयरेंस ऑफ कलर, लुक स्लाइट पेल, एंजियस वरीडी, सारा लिखना है। नेक्स्ट आई, आईब्रो, आईलिड, कंजक्टिवा, स्क्लेरा, कॉर्निया, प्यूपिल, लेंस, विजन, तो ये सारा लिखना है। नॉर्मल, नॉर्मल, स्लाइट पेल, कंजक्टिवा हल्का सा पीला है, नॉर्मल, 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 ब्लड, मीन्स विजन कैसा है, धुंधला दिखाई देना, धुंधला दिखाई देना, तो ये सारा हमको यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट ईयर में भी एक्सटर्नल ईयर अपीयरेंस, ईयर कैनाल, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, हियरिंग एक्टिविटी, यहाँ पे भी नॉर्मल, 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 सिमेट्रिक, तो ये लिखना है, मीन्स जो ईयर की सिमेट्री है उसके बारे में। नेक्स्ट नेक के बारे में लिखना है इसमें। लिम्फ नोड, थायराइड ग्लैंड, रेंज ऑफ मोशन, लिम्फ नोड किसी भी प्रकार का एनलार्जमेंट नहीं है, और थायराइड ग्लैंड नॉर्मल है, और रेंज ऑफ मोशन जो एक्टिविटी है वो नॉर्मल है नेक का। नेक्स्ट नोज, नोज में नेजल सेप्टम नॉर्मल है, डिस्चार्ज नोज से किसी प्रकार का डिस्चार्ज नहीं है, और नेजल स्मेल नॉर्मल है, किसी प्रकार का उसमें बदबू नहीं है। नेक्स्ट माउथ में लिखना है यहाँ पर, शेप, टीथ, गम, म्यूकस मेम्ब्रेन, टंग, इनके बारे में लिखना है। शेप माउथ का नॉर्मल है, टीथ क्लीन है, गम्स नॉर्मल है, मोइस्ट, म्यूकस मेम्ब्रेन मोइस्ट है, एंड टंग नॉर्मल है। नेक्स्ट एक्सट्रीमिटीज में लिखना है, अपर एक्सट्रीमिटीज नॉर्मल एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज नॉर्मल, इस तरह से। तो ये था हेड टू एग्जामिनेशन, मीन्स सिर से पैर तक के एग्जामिनेशन। इसके बाद देखते हैं सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन। सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन में रिलेटेड टू सिस्टम, जैसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, रेस्पिरेटरी, कार्डियोवास्कुलर, नर्वस सिस्टम, इनके बारे में लिखना है। इसमें देखते हैं फर्स्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम में, श्वसन तंत्र के बारे में। ऑस्कल्टेशन में हमको पता चल गया व्हीजिंग साउंड है, एंड इंस्पेक्शन में नॉर्मल चेस्ट मूवमेंट, सॉरी यहाँ पर एबनॉर्मल चेस्ट मूवमेंट, एबनॉर्मल ब्रीथिंग पैटर्न, नॉर्मल सिमेट्री, नो साइनोसिस, इस तरह से। परकशन में डलनेस, पल्पेशन, इस तरह से लिखना है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम देखते हैं इसमें। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में लिखा है इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, ऑस्कल्टेशन। इंस्पेक्शन में नॉर्मल, पाल्पेशन, कैरोटिड आर्टरी एंड जुगुलर वेन आर पाल्पेबल, ऑस्कल्टेशन नॉर्मल, हार्ट साउंड एबनॉर्मल, ब्लड प्रेशर, ये सारा। नर्वस सिस्टम देखते हैं। नर्वस सिस्टम में यहाँ पर लिखना हमको कॉन्शियसनेस, आईक्यू लेवल, स्पीच, टोन, क्रेनियल नर्व, रिफ्लेक्सेस, इनके बारे में लिखना है कि
कॉन्शियसनेस में पेशेंट देखें यहाँ पर सेमी कॉन्शियस, कंफ्यूज है, IQ लेवल नॉर्मल है, स्पीच टोन नॉर्मल है, क्रेनियल नॉर्मल, स्टिमुलेशन है, रिफ्लेक्स नॉर्मल, ये सारा लिखना है। नेक्स्ट गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल में लिखना है इंस्पेक्शन, ऑस्कल्टेशन एंड पाल्पेशन। इंस्पेक्शन देखना जैसे कि नॉर्मल मूवमेंट है एब्डोमेन का, नो एब्डोमिनल पेन है, इस तरह से। ऑस्कल्टेशन में नॉर्मल वाउल साउंड, ऑस्कल्टेशन करने पर हमें पता पड़ेगा कि किसी प्रकार का एबनॉर्मल साउंड प्रेजेंट नहीं है। एंड पाल्पेशन नो टेंडरनेस, तो ये हुआ आर्नाल से संबंधित। नेक्स्ट रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नेक्स्ट देखते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहाँ पर लिखना है मेस्ट्रेशन रेगुलर नॉर्मल ब्लड फ्लो, इस तरह से लिखना है। मस्कुलोस्केलेटल, मस्कुलोस्केलेटल में इंस्पेक्शन, मसल टोन, रेंज ऑफ मोशन, सिमेट्री, इसमें लिखना है नॉर्मल नॉर्मल नॉर्मल, मीन्स सारा सामान्य इस तरह से। नेक्स्ट लैब इन्वेस्टिगेशन, लैब डायग्नोसिस में सबसे पहले यहाँ पर एक टेबल बनाएंगे जिसमें सीरियल नंबर, टेस्ट, पेशेंट वैल्यू, नॉर्मल वैल्यू, रिमार्क, ये सारा लिखने में। जो हमने टेस्ट पेशेंट के हैं, जैसे फर्स्ट है हीमोग्लोबिन का, पेशेंट वैल्यू है 10 ग्राम डेसीलीटर और नॉर्मल 12 to 13 ग्राम डेसीलीटर, रिमार्क एनेमिक, तो इस तरह से लिखना है। WBC, इसिनोफिल, सीरम टेस्ट, ब्लड शुगर, PCO2, ये सारा हमको नॉर्मल वैल्यू लिखना है इनका, पेशेंट वैल्यू कितना है, रिमार्क, ये सारा लिखना है। नेक्स्ट मेडिकेशन, यहाँ पे एक टेबल बनेगा इसमें सीरियल नंबर, मेडिकेशन का नाम, डोज, रूट, टाइम, एक्शन, तो ये सारा लिखना है यहाँ पर। कौन कौन सी मेडिकेशन हमने पेशेंट के लिए दिए हैं, उनका डोज, रूट, टाइम क्या है, एक्शन क्या है। जैसे फर्स्ट डेरिफाइलिन है, ब्रोंकोडायलेटर, तो इस तरह से सभी का लिखना है। पे हाइड्रोकॉर्ट, एंटी इन्फ्लेमेटरी, पेंटासिड, इस तरह से लिखना है, तो सारा आपको ये लिखना है। नेक्स्ट इसके बाद यहाँ पर आएगा नर्सिंग डायग्नोसिस, यहाँ पर कौन कौन सी नर्सिंग डायग्नोसिस हमने तैयार किए हैं वो सारे लिखना है। तो देखते हैं। फॉर फर्स्ट, इनफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न रिलेटेड टू ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन एंड एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन। नेक्स्ट ineffective airway clearance related to bronchoconstriction and increased mucus production. Next, increased gaseous exchange related to hypoventilation, anxiety related to breathing difficulty and fear of suffocation, disturbed sleep pattern related to difficulty in breathing pattern। इस तरह से सारे डायग्नोसिस हमको यहाँ पर लिखने हैं। नेक्स्ट इसके बाद यहाँ पर एक हम तैयार करेंगे नर्सिंग केयर प्लान का फॉर्मेट, जिसमें सबसे पहले नर्सिंग असेसमेंट, डायग्नोसिस, गोल, प्लानिंग, इंटरवेंशन, रेशनल इवेल्यूशन, तो ये सारा लिखना है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो, सबसे पहले सब्जेक्टिव डाटा एंड ऑब्जेक्टिव डाटा। सब्जेक्टिव डाटा मीन्स जो पेशेंट बताएगा, एंड ऑब्जेक्टिव जो ऑब्जर्वेशन से हम लिखेंगे। नेक्स्ट नर्सिंग डायग्नोसिस लिखना है हमें, इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस रिलेटेड टू ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन एंड इंक्रीज म्यूकस प्रोडक्शन, जैसे कि हमने अभी बताया था। तो सब्जेक्टिव डाटा लिखना है, पेशेंट सेड दैट he is having cough, और ऑब्जेक्टिव डाटा पेशेंट वाज कफिंग ए लॉट, क्रैक प्रेजेंट, इस तरह से। तो इसके बाद हमको ऑन द बेसिस ऑफ दिस डाटा वी राइट हियर नर्सिंग डायग्नोसिस, जो भी डाटा है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, उसके बेस पे नर्सिंग डायग्नोसिस लिखना है। गोल लिखना है, प्लानिंग में हमने क्या क्या पेशेंट के लिए किया है, इंटरवेंशन क्या क्या किए हैं, और रेशनल में क्या रीजन है जो हमने ये इंटरवेंशन पेशेंट को दे, और एवेल्यूशन आफ्टर कंप्लीट द एवेल्यूशन हमने क्या पाया है, तो ये सारा लिखना है। जैसे कि यहाँ पर आप फर्स्ट केयर प्लान देख रहे हो, इस तरह से होगा सेकंड केयर प्लान, जिसमें भी यहाँ पर सेम नर्सिंग डायग्नोसिस, नर्सिंग असेसमेंट, डायग्नोसिस, गोल, प्लानिंग, इंटरवेंशन, रेशनल, इवेल्यूशन, तो ये सारा देखना है यहाँ पर। सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डाटा एंड डायग्नोसिस, जैसे इनइफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न रिलेटेड टू ब्रोंकोस्पाज्म, तो यहाँ भी आपको सेकंड डायग्नोसिस में भी सेम पैटर्न लिखना है, गोल, इंटरवेंशन, इम्प्लीमेंटेशन, रेशनल, इवेल्यूशन, इस तरह से। नेक्स्ट तो यहाँ पर देख सकते हो आप सेकंड डायग्नोसिस को। नेक्स्ट होगा यहाँ पर थर्ड डायग्नोसिस, नर्सिंग असेसमेंट, डायग्नोसिस, गोल, प्लानिंग, इंटरवेंशन, रेशनल, इवेल्यूशन, तो यहाँ भी आपको सब्जेक्टिव डाटा लिखना है, ऑब्जेक्टिव डाटा, एंड यहाँ पर डायग्नोसिस, एंजाइटी रिलेटेड टू फियर ऑफ सफोकेशन, डिफिकल्टी ऑफ ब्रीथिंग, इसके अकॉर्डिंग हमको यहाँ पर गोल सेट करना है, प्लानिंग, इंटरवेंशन, रेशनल, इवेल्यूशन, ये सारा लिखना है। तो ये थे तीनों डायग्नोसिस, जैसा कि आपने बताए थे। फर्स्ट डायग्नोसिस था यहाँ पर, तो यहाँ से आप अपना नोट्स ले सकते हो। तो नेक्स्ट था यहाँ पर सेकंड डायग्नोसिस,
एंड ये था हमारा थर्ड डायग्नोसिस। फ्रेंड्स, इसके बाद बताना है हमको हेल्थ एजुकेशन। जो फैमिली है उसको स्वास्थ्य शिक्षा देंगे, और पेशेंट या उसके जो फैमिली मेंबर है, पेशेंट शुड बी इंस्ट्रक्टेड अबाउट एनवायरमेंटल कंट्रोल, मीन्स एनवायरमेंट से किस तरह बच सकते हैं कि जिससे कि आप अस्थमा से दूर रह सके। जैसे अवॉइड एलर्जेंस हो गया, यहाँ पर लिख रहा है जैसे कि फर्स्ट अवॉइड एलर्जेंस, यूज ऑफ क्लीन क्लॉथ एंड बेडिंग्स, साफ सुथरे कपड़े और आपका बिस्तर भी साफ होना चाहिए। अवॉइड फूड प्रोवोकिंग एलर्जिक रिएक्शंस, इस तरह के फूड से बचना चाहिए जो एलर्जी कॉज कर सकते हो। एंड स्टे अवे फ्रॉम पैट्स एंड रोडेंट्स, से दूर रहना, इस तरह से ये सारा एलर्जी कर सकते हैं। नेक्स्ट बताने हमको रेगुलर एरोबिक एक्सरसाइजेज एंड अदर कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपीज डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज, योगा, एक्यूप्रेशर, इनके बारे में बताने किस तरह से आप अपना ब्रीथिंग पैटर्न को इम्प्रूव कर सकते हो। नेक्स्ट एडवाइज पेशेंट टू टेक हेल्दी एंड न्यूट्रिशनल डाइट, टू टेक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स एंड वाटर, मीन्स आप अपने खाने में प्रचुर मात्रा में फ्लूइड और वाटर का यूज करो। नेक्स्ट एडवाइस टू टेक मेडिकेशन प्रॉपर टाइम प्रिस्क्राइब बाई फिजिशियन, जो भी मेडिकेशन आपको प्रिस्क्राइब है उसको टाइम पे लेना इस तरह से। एंड एडवाइस टू पेशेंट टू फॉलो एंड टेक प्रॉपर एंड कंप्लीट ट्रीटमेंट एंड क्योर द डिजीज कंडीशन, और जो भी आप मेडिकेशन है प्रिस्क्राइब उनको समय पे लें और अपना जो टाइम टू टाइम डॉक्टर का चेकअप कराएं। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल आनंद नर्सिंग फाइल प्रिपरेशन फॉर द नर्सिंग कंपटीशन एग्जामिनेशन। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा यूट्यूब चैनल, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू।